हजरत उमर फारूक के दौर एक खिलाफत में इस्लाम तेजी से फैल रहा था। अरब के छोटे छोटे कबीले एक मजबूत कौम बन गए थे। दूसरी तरफ रोमी सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समझी जाती थी। उनके पास लाखों की फौज और बेशुमार हथियार थे। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 40,000 थी, जबकि रोमियों की तादाद 2 लाख से ज्यादा थी। बज़ाहिर ये लड़ाई नामुमकिन लगती थी, लेकिन ईमान वालों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। हजरत उमर ने मुसलमानों के लश्कर की क़यादत के लिए हजरत खालिद बिन वलीद को मुंतखब किया। वो इस्लाम के अजीम जर्नैल थे। लश्कर-ए-इस्लाम यरमुक के मैदान में पहुंचा। रोमियों ने अपनी बड़ी फौज के साथ खेमे गाड़ दिए। उनके सिपाही घोड़ों, जिरहब और तलवारों से लैस थे। रोमियों को अपनी ताकत पर गुरूर था, लेकिन मुसलमानों के पास ईमान और अल्लाह पर यकीन था। हजरत खालिद ने लश्कर को सफ़ों में तरतीब दिया और एक परजोश तकरीर की। फरमाया, मुसलमानों, तुम्हारा मुकाबला दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत से है, लेकिन याद रखो, हम दुनिया के लिए नहीं लड़ते, हम अल्लाह की रजा के लिए लड़ते हैं। हम मौत से ऐसे मोहब्बत करते हैं जैसे ये लोग जिंदगी से करते हैं। ये अल्फाज सिपाहियों के दिलों में बिजली बनकर उतर गए। हर शख्स शहादत का जज्बा लेकर खड़ा हो गया। रोमी फौज का सरदार मुसलमानों के लश्कर को देखकर हंसने लगा। वो समझता था कि ये छोटी सी फौज उसके लश्कर के सामने कुछ भी नहीं। उसने कहा, ये अरब के लोग नादान हैं, आज हम इन्हें मिटा देंगे। लेकिन वो नहीं जानता था कि अल्लाह की मदद ईमान वालों के साथ है। जंग का आगाज हुआ। दोनों लश्कर आमने सामने आ गए। रोमियों ने जोरदार हमला किया, लेकिन मुसलमान अपनी सफ़ों में मजबूती से डटे रहे। हजरत खालिद आगे बढ़ते और सिपाहियों को हौसला देते। वो कहते, साबित कदम रहो, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। मुसलमान सफ बस्ता होकर लड़ते रहे। उनके नारे फजा में गूंजने लगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये नारे रोमियों के दिल दहला देते। जंग सख्त हो गई। मुसलमान एक एक करके जान निछावर कर रहे थे। औरतें भी मैदान के किनारे मौजूद थीं। वो शहीदों को देखकर रोने के बजाय बाकियों का हौसला बढ़ाती थीं। वो कहती थीं, वापस आने की बजाय आगे बढ़ो, ये अल्लाह का रास्ता है। एक सहाबिया ने अपने शौहर से कहा, अगर पीछे हटे तो मेरा चेहरा न देखना, आगे बढ़ो और शहादत हासिल करो। ऐसे अल्फाज ने मुसलमानों के दिलों में आग लगा दी। वो बेखौफ होकर लड़ने लगे। रोमी फौज का दबाव बढ़ता जा रहा था। मुसलमानों की सफ़ें हिलने लगीं। हजरत खालिद ने घोड़े पर सवार होकर सिपाहियों को दोबारा मुंजम किया। उन्होंने कहा, ऐ मुसलमानों, पीठ दिखाने वाला जन्नत नहीं पाता, आगे बढ़ो। ये सुनते ही सिपाही शेर बन गए। एक सहाबा ने तलवार उठाकर कहा, मैं अपनी जान अल्लाह के हवाले करता हूँ। वो दुश्मन के बीचों बीच घुस गए और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हर तरफ तलवारों की झंकार सुनाई दे रही थी। घोड़ों की टापें जमीन हिला रही थीं। खून की नदियां बह रही थीं, लेकिन ईमान वालों के कदम नहीं लड़खड़ाए। हजरत खालिद बार बार अल्लाह से मदद मांगते। वो दुआ करते, ऐ अल्लाह, अपनी नुसरत नाजिल फरमा, अपने बंदों को कामयाब कर। जंग कई दिन जारी रही। कभी मुसलमान दब जाते, कभी आगे बढ़ जाते, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। एक दिन हजरत खालिद ने फैसला कुन हमला का मंसूबा बनाया। उन्होंने फौज को हिस्सों में तकसीम किया, हर हिस्से को अलग हिदायत दी और फिर एक वक्त पर सबने एक साथ हमला किया। रोमी फौज हड़बड़ा गई। उनका इत्तेहाद टूट गया। मुसलमान हर तरफ से उन पर टूट पड़े। रोमी पसपा होने लगे। हजारों दुश्मन मारे गए और बाकी भाग खड़े हुए। यरमुक का मैदान मुसलमानों की फतह से गूंज उठा। ये एक ऐसी फतह थी जिसने रोमी सल्तनत को हिला दिया। मुसलमान तादाद में कम थे, लेकिन ईमान में बड़े थे। उस दिन साबित हुआ कि अल्लाह की मदद सबसे बड़ी ताकत है। हजरत खालिद रजिश ने सजदा ए शुक्र अदा किया। मुसलमान खुशी से नारे लगाने लगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रोमियों को यकीन नहीं आ रहा था कि वो हार गए। उनके हजारों सिपाही मैदान में पड़े थे और मुसलमानों ने दुनिया को दिखा दिया था कि इस्लाम नाकाबिले शिकस्त है। जंग ए यरमुक ने इस्लाम को नई ताकत दी। शाम के दरवाजे मुसलमानों के लिए खुल गए। रोमी सल्तनत पीछे हटती गई और इस्लाम आगे बढ़ता गया। ये सब सिर्फ अल्लाह की मदद से मुमकिन हुआ और ईमान वालों के सब्र और कुर्बानी से। ये वाकया आज भी हमें सबक देता है कि अगर हम अल्लाह पर भरोसा करें तो कोई दुश्मन हमें हरा नहीं सकता। ईमान और इत्तेहाद सबसे बड़ी ताकत है और यही इस्लाम का पैगाम है।